Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faisal and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बलोचिस्तान के अंदर ट्रेन को जो है वो बलोच आर्मी ने हाईजैक कर लिया, सबको इस चीज का पता है। और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस चीज का सारा इल्जाम जो है वो लगा रही है इंडिया के ऊपर कि ये सारी चीजें बलोचिस्तान आर्मी को फंडिंग करते हैं ये लोग। बलोचिस्तान आर्मी को जो पुश्त पनाही मिल रही है वो इंडिया की मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं वो इंडिया ही करवा रहा है। मैं नहीं कह रही भाई, ठीक है, ये आपको जो है वो इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। तो इस बात में कितनी है सच्चाई और कितना है झूठ, सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि क्या ये जो है वो इंडियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर जो है वो करवा रही है कि बलोचिस्तान के लोग खुद इस चीज को जो है वो फील कर रहे हैं कि हमारी जो बलोचिस्तान है, ठीक है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है और वो रिबेल हो चुके हैं। जब वो डेवलपमेंट पंजाब के अंदर ये चीजें देखते हैं तो उनको ये चीज दिल से फील होती है कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं। तो क्या ये वजह हो सकती है कि यहाँ फिर इंडिया फंडिंग कर रहा है और इंडिया ही सारा कुछ करवा रहा है अपने मतलब बलोचिस्तान का हिस्सा लेने के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं अपनी सारी चीजें और सारी बातें लास्ट में साथ साथ वीडियो के करूंगी। लाइक सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया, शुक्रिया गाइस। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ठीक है आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दिल बहुत दुखी है आज। दहशतगर्दों के हवाले से सिक्योरिटीज राय ने ही ये बताया है कि उनके पास चूंकि इंटरनेशनल सैटेलाइट फोन्स हैं, इसलिए वो अपने आकाओं से जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो कहीं और बैठे हैं, उनसे राब्ते में हैं। जब से कल से ये हादसा पेश आया है और जब से ये सब कुछ हो रहा है, इंडियन मीडिया जो है इसके ऊपर लिटरली मतलब बगलें बजा रहा है और उसके अंदर वो एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब बीएलए वाले जो हैं वो क्या उन्होंने कमाल कर दिया है और वो तो हीरोज हैं और वो बड़ा कोई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इन बेशर्मों को इस बात का भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर जो है औरतें और बच्चे और बूढ़े भी वहाँ पे मौजूद थे। क्यों भाई, तुमने जो कसाब भेजा था और कसाब के साथ में जो कुत्ते भेजे थे, उन लोगों ने जो हमारे यहाँ पे मासूम महिलाओं बच्चों को मारा था, मासूम लोगों को मारा था, उस टाइम पे तुम लोगों को शर्म नहीं आई? और किस हमारी मीडिया ने बोला है कि भाई इस समय जो तुम्हारी ट्रेन को अगवा किया हुआ है उसमें जो महिलाएं बच्चे हैं वो सही है? किसने बोला है? लेकिन अभी तक जो भी इतलात आ रही है वो बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया चुस बिल्कुल कोई ठुस किस्म का मीडिया है, यानी मीडिया के नाम पर ये काला धब्बा है। ये शर्मनाक है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी इस कौम के साथ हो गई है, इतना बड़ा हादसा इस मुल्क के साथ हो गया है, इतना बड़ा बिल्कुल हमारी शहर के ऊपर घुटना रखकर वो दहशतगर्द बैठ गए, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय सी पैक। तो फिर तुम्हारी नंबर 1 जो आर्मी है, आईएसआई है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो क्या कर रही है? वो चने बेच रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तानियों को रो रो के बड़ा हाल है भाई। और ये लोग, अब मैंने बोला था भाई कि ये लोग बोलेंगे भारत की साजिश है या फिर राह की साजिश है, वही इन लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया है। बाकी जो इन लोगों ने पाला था, जो मतलब इन लोगों ने सपोले पाले थे, वही इनको डस रहे हैं। लेकिन इनको वही है ना कि पाकिस्तानी कौम है, हमेशा भारत की साजिश, दूसरों पे आरोप लगाना, यही काम है। खुद कुछ कर नहीं सकते। इनकी जो बुज़दिल आर्मी है वो सिर्फ मासूम लोगों को ही मार सकती है। बलूचिस्तान के अंदर कोई टक्कर वाली आर्मी के सामने आ नहीं सकते, आते हैं तो हमेशा सरेंडर करते हैं। बाकी यही हाल है इन पाकिस्तानियों का। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। बुखारी साहब, सबसे पहले तो निहायत मंजर इस वक्त बना हुआ है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार हैं और दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को कैप्चर किया। अभी देखें 450 कभी 180। उम्मीद भी की जा सकती है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ जाए। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही दुखी कर दिया है इस पूरी सूरत हाल ने। यकीनी तौर पे उन लोगों की जानें खतरे में हैं जो इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद है, जिसकी तादाद कोई 450 और कोई 500 से भी ज़्यादा बयान कर रहा है। और साथ साथ ये भी खबरें कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी के लोग भी थे। इसने दिल को बहुत उदास परेशान किया हुआ। रमज़ान का महीना है और इस किस्म की कत्ल गारत जो चल रही है, इस वक्त की करंट सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने वो पूरा इलाका घेरे में तो ले लिया हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ नौयत की खबरें वहाँ से आ रही हैं क्योंकि रब्ता किसी से नहीं है, ना वहाँ इंटरनेट चल रहा है, ना वहाँ मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं।
दहशतगर्दों के हवाले से सिक्योरिटीज राय ने ही ये बताया कि उनके पास चूंकि इंटरनेशनल सैटेलाइट फोन्स हैं, इसलिए वो अपने आकाओं से जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो कहीं और बैठे हैं, उनसे राब्ते में हैं। ये बात उन्होंने कंफर्म कर दी है। देखिए, बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी एक एलिमेंट है, लेकिन ये इंटरनेशनल साजिशों का निशाना रहा है बहुत तवील अरसे से। बल्कि अगर आप ये कहें कि पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर उठा के देख लें तो बलूचिस्तान हैज़ बीन ब्लीडिंग in one form and another, in one way or the other, by this segment or that segment. तो इसके लिए अब मेरे ख्याल से कुव्वत बर्दाश्त जो है वो दामन छोड़ती जा रही है। जब इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यहाँ पर कुछ मुल्क दुश्मन, कुछ बेगैरत किस्म के लोग हैं जिनके पेट में फटाफट मरोड़ उठने लग जाते हैं कि इंसानियत ख़तरे में है, इंसानी हकूक़ ख़तरे में है। ये जानों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर किसी बेगैरत को बोलने की कोई यानी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। जो बताएं दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में, क्यों आएंगे यहाँ इन्वेस्टर्स। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफर करते हैं, वो वहां। ओके गाइस, मैं यहाँ पर वीडियो रोकी और एक चीज जो है वो पूछना चाहूंगी कि अगर इंडिया ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है तो आप उन लोगों को पकड़ते क्यों नहीं। मतलब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, हमारी जो आर्मी है या जो मतलब सिक्योरिटी सिस्टम हमारा इतना वीक है कि कोई भी जो है वो आता है और हमारी कंट्री के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज करता है तो हम लोग क्यों चुप बैठते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्यों चुप बैठती है, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती और बाहर क्यों नहीं निकालती और अपनी कंट्री के अंदर सब कुछ मतलब अमन शांति क्यों नहीं करती। मतलब एक क्वेश्चन है मेरा। पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय सी पैक जी। $1 बिलियन उसको हर साल भारतीय हुकूमत से मिलता है। तो वो $1 बिलियन क्या तेरा बाप दे के गया था? कह रहा हाँ तेरे बाप के तो हैं, इंडिया के तो हैं, पर पता नहीं क्या मतलब $1 बिलियन इंडिया खर्च करेगा इन भिखमंगों के ऊपर यार, कभी नहीं। इन पाकिस्तानियों के ऊपर क्यों करेंगे भाई, हम खुद अपनी मौत मर रहे हैं। ये लोग जो सपोले इन भिखमंगों ने पाले वही आज इनको डस रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है पैसा खर्च करने की। ये मामला इंतहाई खौफनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही, कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही, कोई वजारत दाखिला इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। यानी पूरा मुल्क 25 करोड़ अवाम स्टैंड स्टिल पर आया हुआ है, सबके कान खड़े हैं, लोग सोशल मीडिया खंगार रहे हैं। मेरी अपनी आंखें दुख गई हैं सर्च कर करके देख देख के कि वहां पर हो क्या रहा है। सबको पता है कि जनाब हमारी ट्रेन हाईजैक हो गई है, सबको पता है। बल्कि जो खौफनाक सूरत बनी है कि उस ट्रेन के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे यानी पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनके जवान वहां पर मौजूद हैं, यानी पाकिस्तानी फौज के जवान उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। अब ये बात एस्टेब्लिश हो गई है, बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसे खुलकर रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक जो भी इतलात आ रही है वो बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया चुस बिल्कुल कोई ठुस किस्म का मीडिया है, यानी मीडिया के नाम पर ये काला धब्बा है। ये शर्मनाक है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी इस कौम के साथ हो गई है, इतना बड़ा हादसा इस मुल्क के साथ हो गया है, इतना बड़ा बिल्कुल हमारी शहर के ऊपर घुटना रखकर वो दहशतगर्द बैठ गए हैं, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसका फायदा उठाते हुए इंडियन मीडिया एक घरगलीज किस्म की कैंपेन कर रहा है, जाली वीडियोस धड़ाधड़ जारी कर रहा है, मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन हमारा मीडिया ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस उसी तरह से बैठा हुआ है। चूंकि इन्होंने चंद पैसों के ऊपर ये खैर इसके ऊपर खैर क्या बातचीत करें। ये मुज्जात खबरें आ रही हैं कि शायद डीजी ISPR साहब चंद घंटों बाद या आज रात ही वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी सोर्सेज बार बार वो खबरें चला रहे हैं, बार बार अपडेट कर रहे हैं और सिक्योरिटी सोर्सेज क्या बता रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया नाज़रीन जो खबरें चला रहा है ये इंतहाई खौफनाक है। सोशल मीडिया पर बार बार जो मोतबर साफी भी हैं, आम लोग भी हैं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, वो सवालात उठा रही है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स किधर था, यानी पाकिस्तान के पास इस हवाले से, इस वाकये के हवाले से इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी। ये एक सवाल है जो हर शख्स पूछ रहा है। यानी ये सवाल भी सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं कि BLA ये इतना तगड़ा ग्रुप बन गया तो इस ग्रुप के अंदर भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों की पेनिट्रेशन क्यों मौजूद नहीं थी। सिक्योरिटी जराए ने यह बताया है कि हमने औरतों और बच्चों को बीच में से या 80 के करीब अफराद को जो है वो छुड़वा लिया, जो यरगमाली हैं उनसे रिहा करवा लिया। लेकिन दूसरी तरफ से यरगमाली ये कह रहे हैं कि हमने खुद बच्चों और औरतों को छोड़ दिया है और कुछ और अफराद को, जाहिर है उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह देखे होंगे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा, उनको छोड़ दिया होगा, जो बसों में पहले होता है
शनाख्ती कार्ड देखकर जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, पंजाबी अगर होते हैं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। शायद वैसा ही काम किया होगा, क्योंकि अगर यरगमालियों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बंदे रिहा करवाए होते तो फिर वो औरतें और बच्चे तो ना होते ना, फिर और लोग भी होते, ज़्यादा लोग होते। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जो रिपोर्टर हैं ग्राउंड पर बलूचिस्तान से, वो ये बता रहे हैं कि इस ट्रेन में ज़्यादा तादाद, और शायद 100 से भी ज़्यादा तादाद हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों की है। तो अभी तक 20, ये उनका क्लेम है, वी डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट ये उनका क्लेम है जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 20 पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उन्हें अभी तक शहीद कर दिया गया है। निकम्मी 30 आदमी है, लोगों को शहीद कुछ कर नहीं किया। सकती, काम धाम इनके पास में है नहीं। हमेशा बोलते हैं लंबर बने, लेकिन सिर्फ मासूम लोगों को ही मार सकते हैं ये लोग। मैं तो इन पाकिस्तानियों को हमेशा ही बोलता आया हूँ कि एक काम करो, अपनी ISI को और अपनी आर्मी को कहीं न कहीं भीख मांगने पे या बूट पॉलिश पे रख दो, ताकि तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ सुधार होगा। 1% कुछ भी काम की नहीं है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, इंडियन अवाम को और इंडियन गवर्नमेंट को इस टाइम गुस्सा आया है और उन्होंने भी वीडियो जो है वो अपनी तरफ से जारी की है कि मतलब जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने जो है वो इल्जाम लगाया कि ये सारी चीजें जो है, मैं इस चीज को इल्जाम इसलिए बोल रही हूँ कि कोई सबूत इस चीज का नहीं है, तो क्या है कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सारी चीजें जो है वो इंडिया करवा रहा है। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, वो लोग इतने वेले बैठे हैं कि यहाँ पर जो है वो सारी चीजें करेंगे? बिकॉज अगर वो, चलो लेट सपोज वो लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग क्या मतलब सो रहे हैं, बैठे हैं चुप करके? आप मतलब हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना नाकस क्यों है कि वो कोई भी तीसरा बंदा यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी करके चला जाता है? क्यों नहीं जो है वो उन लोगों को पकड़ा जाता और अपनी कंट्री से जो है वो बाहर फेंका जाता? यहाँ पर अमन सलामती शांति क्यों नहीं लाई जाती? मतलब सिंपली तौर पर अपना पल्ला झाड़ना और कह देना कि फलाने बंदे ने किया ये काम, मैंने तो नहीं किया, और हमारी कंट्री के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। अफगानिस्तान ये करवाता है, इंडिया ये करवाता है, वो लोगों को इतना एक्सेस मिलता ही क्यों है? हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा या तो नाकस है या कुछ कर नहीं रहे, इसलिए उन लोगों को इतना एक्सेस मिलता है कि वो हमारी कंट्रीज में आके ये सारी चीजें करते हैं। आप लोगों का इस चीज के बारे में क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।